क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 18 हमने स्टार्ट करना है आज और पहला लेक्चर है। चैप्टर का जो नेम है वो है साल्ट। साल्ट क्या होता है वैसे? घरों के अंदर बहुत खाते हो ना वैसे आजकल। अच्छा, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा साल्ट ionic compound which is formed by the neutralization reaction of acid and base along with water is called salt। मतलब साल्ट की डेफिनेशन अगर हम देखें ये कैसे बनता है साल्ट ही? एसिड और बेस के, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, उसके नतीजे के अंदर क्या बनता है? साल्ट बनता है, ये नमक बनता है। ठीक है, ना तो वो एसिडिक ना वो बेसिक, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज कब होती है चीज? जब भी जिसकी पीएच क्या हो जाए हमारे पास 7 पीएच आ जाए तो वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है, ना एसिडिक रहता है ना वो बेसिक रहता है। अच्छा, एग्जांपल के तौर पर देखते हैं सोडियम क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड हमारे पास दिया होता है, जो नहीं ये जो साल्ट है दोनों, ये इसकी एग्जांपल है। आगे देखिए सोडियम क्लोराइड का तो फार्मूला आप लोगों को आता होगा NaCl, NaCl सोडियम और क्लोराइड, यानी दो आपस के अंदर रिएक्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड बनता है। न्यूट्रलाइजेशन ये होता है, न्यूट्रलाइजेशन के जो कि कोई चीज है न्यूट्रल, वो है क्या बेसिकली? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कली न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है जी, हमारे नीचे एग्जांपल दिखाई भी, इक्वेशन के अंदर बताया भी गया कि हमारे पास क्या है? सोडियम है और हमारे साथ क्या दिया हुआ है? OH दिया हुआ है। OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? HCl के साथ कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक के साथ करना HCl के साथ। तो इसके नतीजे के अंदर हमारे पास बन क्या रहा है? सोडियम क्लोराइड NaCl बन रहा है और साथ में हमारे पास क्या बन रहा है? वाटर, यानी कि पानी बन रहा है। ठीक है जी, कैसे बना ये सोडियम क्लोराइड और पानी? कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करे? HCl के साथ, तो देन उसके नतीजे के अंदर क्या होगा? कि वो सोडियम क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की अगर बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ऑफ साल्ट के ऊपर जो अरेंजमेंट होती है, जैसे सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर इसको देखिए, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इनके अरेंजमेंट के लिहाज से अगर बात करते हैं हम, अ साल्ट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन। साल्ट बनता कैसे? कि जब केमिकली तौर के ऊपर, जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकली रिएक्शन होता है, जब केमिकली तौर के ऊपर दो चीजें आपस के अंदर मिलती हैं, उसके नतीजे के अंदर क्या बनता है? साल्ट बनता है। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जब दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन जब आपस के अंदर केमिकली तौर के ऊपर रिएक्ट करेंगे, केमिकली तौर के ऊपर आपस के अंदर जब रिएक्शन करेंगे, तो देन क्या बनेगा? हाँ, तो वो यानी कि इसी वजह से उसका नाम है अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, बताया गया। दीज ऑपोजिटली चार्ज, देखिए अब एक जैसा तो चार्ज नहीं है, ऑपोजिट चार्ज है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जैसे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस के अंदर क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रही है। ऑपोजिट चार्ज आयंस आर देन बॉन्ड टुगेदर। बॉन्ड टुगेदर मीन होता है इकट्ठे, मिलके, बॉन्ड बना के, जुड़ के। बाय द आयंस आर देन बॉन्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होती है जो इनको आपस के अंदर जोड़े रखती है, मजबूती के साथ आपस में बांधे रखती है, स्ट्रांगली जोड़े रखती है। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो अपनी जान चीज को अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट चीजें कौन सी होती हैं? अट्रैक्ट तब होती है जब पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक जैसा चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट कब होती है? अट्रैक्शन कब होती है? जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन आते हैं, ऑपोजिट चार्ज जब आएंगे तब अट्रैक्शन होती है। अच्छा, नंबर 2 पे अगर देखते हैं, देखें स्ट्रेंथ ऑफ दिस अट्रैक्शन, जो ये स्ट्रेंथ है अट्रैक्शन की, यानी जो ताकत है, डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चार्ज के ऊपर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आयन, आयन के दरमियान में कितना को फासला है। ठीक है, कितना को डिस्टेंस है। जैसा कि आपके पास एक वायर हो ना बिजली वाली, वो करीब करीब करो ज्यादा वुड करेगी, अट्रैक्ट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। ठीक है, वो चिंगारियां उड़ती हुई हमें दिखाई देती हैं। फिर अगर दूर करोगे तो फिर हमें इतने ज्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन अट्रैक्ट कर रही होती, लेकिन फील नहीं होता। अच्छा, आगे देखते हैं, देखें दीज ऑपोजिटली चार्ज आयंस देन अरेंज देमसेल्व्स, यानी एक दूसरे को अपने इस तरीके से अपने एक दूसरे के साथ जोड़ते रखते हैं इन अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न। रेगुलर तरीके के साथ, रेगुलर होता है तरतीब के साथ, और साथ में पैटर्न टू गिव दी डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टलेटिक। मतलब इस तरीके जोड़ के रखते हैं कि उनका जो डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बनता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर, वो क्रिस्टलेटिक होता है। ठीक है, वो क्यूबिक।
अच्छा, उसके बाद बात करते हैं द प्रॉपर्टीज शो बाय द आयनिक कंपाउंड आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी, ये खसूसियात जो है आयनिक कंपाउंड, वो क्यों होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है जी। उसके बाद आगे बात करते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब अगर इस तरह की जो कंडीशन आ जाए, ओनली कंडीशन है, उसके अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म के अंदर करता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म के अंदर करता है। सॉलिड फॉर्म यानी ठोस हालत के अंदर वो अपनी जो है प्रेजेंस शो करता है। आगे बात करते हैं क्रिस्टलेटिक ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर क्या है? सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। इन NaCl each sodium ions is surrounded by 6 क्लोराइड, यानी कि उसके इर्द गिर्द क्या होगा? 6 क्लोराइड होंगे। ठीक है जी, 6 क्या होंगे? सोडियम के इर्द गिर्द क्या होंगे? 6 क्लोराइड्स होंगे। किसके इर्द गिर्द? सोडियम के। सोडियम क्या? Na के गिर्द। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये सोडियम है, इसके इर्द गिर्द क्या होंगे? क्लोराइड्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसके इर्द गिर्द होंगे 6। ठीक है जी। तो आगे देखिए, 6 क्लोराइड आयंस होंगे, यानी कि नेगेटिव आयंस वाले। ठीक है, क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव ही होता है। एंड आयंस इन टर्न्स इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम। उसके इर्द गिर्द क्या होगा? 6 सोडियम भी होंगे। अगर ये 6 ये हैं तो 6 क्या होंगे? सोडियम भी होंगे। आयंस शो how these ions are arranged in the crystallatic having the shape of the face centered cube। मतलब सेंटर, वो हमारे पास डायग्राम बनी होगी बुक के ऊपर, आप लोगों ने देखना है, उसके ऊपर बनी हुई है। तो इसके इर्द गिर्द क्या होंगे? 6 ही हमारे पास वो क्या कर रहे होंगे? 6 जो है क्लोराइड आयंस होंगी, और 6 जो हमारे 6 होंगे क्या कर रहे होंगे? सोडियम के होंगे, वो एक दूसरे के सराउंड, एक दूसरे के इर्द गिर्द होंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है बिगर क्लोराइड आयन, जो बड़ा होगा क्लोराइड आयन, वो आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कॉर्नर के ऊपर मौजूद होगा। कॉर्नर में बेटा, कॉर्नर होता है एंड वाला पॉइंट, जो कॉर्नर। एंड एट द सेंटर टू ईच फेस ऑफ द क्यूब विल दिस सिमिलर, मतलब स्मॉलर जो सोडियम होगा, सॉरी छोटा जो होगा, एक तो बड़ा है ना, वो कहां पे होगा? कॉर्नर पे होगा। ठीक है, जो छोटा होगा वो कहां पे होगा? क्यूब, मतलब फेस ऑफ द क्यूब, while the smaller sodium ions occupy the edge of the cube। जो एजेस होंगे क्यूब के, क्यूब होते हैं ना, क्यूब स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो, क्यूब जो 3 डायमेंशनल की होती है, क्यूब उसकी एजेस के ऊपर, उसके किनारों के ऊपर होगा। ठीक है, जिसके किनारों के ऊपर होगा। ये हमारा बेटा छोटा सा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस किया, बाकी मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।